Hello guys, welcome to you all on my channel. This is your friend Preeti again. So here I am presenting a new video on Priyanka's current energy update. So let's see what is going on in Priyanka's life. What is she thinking right now? As you all know that she landed recently back to home country, like to India. So let's explore her current energies. So मैंने चेक किया कि क्या चल रहा है, वॉट इज शी थिंकिंग ऑफ, एंड उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है. देखो, झगड़ा तो इनका 100% हुआ है. नाउ आई गॉट द आंसर कि अगर वो गई है छोड़कर हर्षे या हर्षद, जो भी नाम है उस लड़के का, उसके पास, तो उसका ये रीज़न था कि शी वॉन्ट्स टू मेक अंकित जेलस. शी वॉन्ट्स टू मेक हिम जेलस. उसको अटेंशन, उसको पता है कि अंकित पसंद नहीं करता, एंड बिकॉज अंकित से ही लड़ाई हुई है तो उसको छोड़कर, अंकित को छोड़कर हर्षी के पास जाने का यही मतलब था कि वो अटेंशन चाहती थी अंकित की. और दूसरा, उसको ये रियलाइजेशन दिलाना चाहती थी कि सी, विदाउट मी यू आर लाइक नथिंग. यू मिस मी अ लॉट, एंड जस्ट बिकॉज यू मिस मी अ लॉट दैट डजंट मीन आई विल कम बैक. यू हैव टू गेन मी, यू हैव टू गेन मी बैक. तो उसको गेन करे, उसको चेज करे, उसको रिस्पेक्ट करे, उसके पीछे पीछे भागे, तब जाके नाउ शी इज़ गोइंग टू टॉक टू अंकित. सो अब देखते हैं कि क्या एनर्जी अपडेट है. अपनी वैल्यू बेसिकली जो है प्रियंका रियलाइज़ कराना चाहती थी. इस वजह से जो है वो अपने फ्रेंड के पास चली गई, एंड उसको ये रियलाइज़ कराने के लिए कि सी, इफ़ यू विल नॉट बी अवेलेबल फॉर मी, अगर तुम मेरे लिए अवेलेबल नहीं रहोगे तो सी, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू. एंड मैं ऐसे ही करूँगी आगे से फ्यूचर में, कि अगर तुम मेरी वैल्यू रियलाइज़ नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी भी वैल्यू नहीं करूँगी. जिसको तुम ना पसंद करते हो उसी के साथ मैं जेलअप करूँगी. ये बेसिकली उसका मोटो था अपनी वैल्यू रियलाइज़ कराने का. वो चाहती थी कि वो परेशान होकर उसको मिस करे, मिस करने की बजाय मिस करे, एंड जब वो मिस करे तो वो प्रियंका को फ़ोन करे, एंड वो एक्सेप्ट करे दैट ही इज़ रेडी टू गेट सेटल डाउन विद प्रियंका. सो और अब देखते हैं कि ये तो मेरा एक जितनी भी मैंने अभी तक रीडिंग करी है, ये मुझे लगा प्रियंका को पर्सपेक्टिव क्या होगी. तुम इतने दिन से क्वेश्चन करे थे वो क्यों गई थी, वो क्यों गई थी. सो ये रीज़न था, ये पर्सपेक्टिव था, क्योंकि मैंने अभी रीडिंग करी है, मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि प्रियंका इज़ आफ्टर हर्षे. तो पहले उसका कार्ड आया कि उसका कार्ड है, पहला है हरमिट मोड का. हरमिट मोड पर वो है क्योंकि वो थिंक कर रही है, वो सोच रही है कि मैं क्या करूँ इस सिचुएशन के साथ, मैं कैसे डील करूँ. तो मुझे जो रियलाइज़ हुआ है वो ये हुआ है कि शी ट्रूली लव्स अंकित, बट अभी फ़िलहाल जो है वो हरमिट मोड पे है. वो कोई एक्शन लेना नहीं चाहती, वो आगे से बढ़कर कुछ नहीं करना चाहती, क्योंकि वो सोचती है कि हर बार जब भी हम लोगों का झगड़ा होता है मैं ही उसको जाके मनाती हूँ, और जब मैं मनाती हूँ तो वो मेरी वैल्यू रियलाइज़ नहीं करता. इसीलिए इस बार वो हरमिट मोड पर है. वो बात करना नहीं चाहती, वो मिस भी कर रही है, प्यार भी बहुत करती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है. वो आगे से जाके उसको फ़ोन करना नहीं चाहती, आगे से जाके उससे बात करना नहीं चाहती. एंड शी इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड. वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको मिस कर रही है, एंड बहुत अपसेट है कि दोनों का झगड़ा क्यों हुआ. ठीक है. एंड वो बैलेंस चाहती है सिचुएशन में. वो बैलेंस क्यों चाहती है? क्योंकि टावर मूवमेंट है अभी दोनों के बीच में. टावर मूवमेंट है, बातचीत नहीं हो रही, ब्लॉक कर दिया, या फिर सोशल मीडिया पे बातचीत नहीं कर रहे, वॉट एवर इट इज़. ठीक है. लेकिन वो अभी तक प्रियंका उसी के ऊपर हैंग्ड है. ऐसा कुछ नहीं है कि प्रियंका हर्षे के साथ अफेयर में है, या ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड वो दूर से बहुत ज़्यादा सोच रही है, प्लान कर रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप. फिर मैंने देखा कि वो क्या वर्कआउट करना चाहती है. वो वर्कआउट करना चाहती है इस रिलेशनशिप को अंकित के साथ. तो मैंने चेक किया कि क्यों क्या वर्कआउट करना चाहती है वो इस रिश्ते को. तो उसमें निकल कर आया कि वो सोच रही है, काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रही है, अब वो काफ़ी प्लान कर रही है, सोच रही है, एंड वो अबेंडेंस चाहती है, बैलेंस चाहती है इस रिलेशनशिप में. तो और वो ये सोच रही है कि अंकित भी क्या बैलेंस चाहता है इस रिलेशनशिप में, क्या अंकित भी अबेंडेंस चाहता है, क्या अंकित भी इक्वल गिव एंड टेक चाहता है इस रिलेशनशिप में. ये सब उसके दिमाग में चल रहा है. पैशनेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, प्यार भी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहा है. ठीक है. वो मैनिफेस्ट कर रही है कि अंकित जो है, अंकित ने जो प्यार का कप उसको जो रिजेक्ट कर दिया था, जो पहले उसका जो प्रपोजल को उसने रिजेक्ट कर दिया था, वो उसको एक स्टेबल ऑफर दे, उसके साथ आगे बढ़े इस रिश्ते के अंदर. एंड जो उसको क्लैरिटी नहीं है माइंड में, जो कंफ्यूज स्टेज पे है, उस कंफ्यूजन से वो बाहर निकले. ठीक है. वो ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करती है, एंड वो उसको मतलब अपना वर्ल्ड समझती है, उसके साथ ट्रैवल करना चाहती है, उसको एक्सप्लोर करना चाहती है उसके साथ दुनिया को.
एंड फिर मेरे को लगा कि वो अपसेट क्यों है, क्या मतलब रीज़न है। वो यही रीज़न है कि कम्युनिकेशंस की लाइन उनके साथ खुल जाए, अंकित को स्टेबल ऑफर दे, क्रॉस रोड से वो बाहर निकले, बिकॉज शी इज़ रियली अपसेट विदाउट अंकित। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हाई है, दोनों के अंदर ही पैशन बहुत ज़्यादा हाई है, वो भी पैशनेट है, ये भी पैशनेट है। बट ये आगे से बढ़कर देखो, आगे से बढ़कर अब शादी के लिए कोई इनिशिएटिव लेना नहीं चाहती, इसने अपने गार्ड्स अप किए हैं। वो चाहती है अंकित आया और उसके लिए इनिशिएटिव ले। तो ये था एनर्जी अपडेट प्रियंका का। And if you guys want a detailed reading regarding Harshad and Pranali, just do let me know in the comment section. अभी के अभी तुम हर्षद की जो रीडिंग है उसके नीचे अगर बताओगे तो मैं अभी डिटेल रीडिंग करने के लिए तैयार हूँ। आई एम फ्री टुडे, सो मैं एक डिटेल रीडिंग कर सकती हूँ। बट उसके बाद में आने वाले टाइम पे, अभी वीकेंड्स पे मैं फ्री ना रहूँ शायद, क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। ओके देन, बाय, सी यू, टेक केयर।